जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आ जाइए सभी और बड़ी शिद्दत के साथ एक और टॉपिक है आपका। वो टॉपिक है आपका आर्ट और कल्चर, कला एवं संस्कृति। कौन सा है? कला एवं संस्कृति। तो इस टॉपिक को देखेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। 5 से 10 मिनट की रहेगी वीडियो और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस टॉपिक को देखकर। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। आओ देर नहीं करेंगे और आगे इस टॉपिक को करते हैं। भारत की लोक चित्रकला, फोल्क पेंटिंग ऑफ इंडिया। तो लोक चित्रकला होती क्या है? किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चित्रकारी की पारंपरिक कला को लोक चित्रकला कहते हैं। प्रमुख लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, तंजावुर पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग आदि। जैसे आपको दिखाई दे रही होंगी पेंटिंग हो रही है बहुत अच्छी अच्छी। ये भारत की चित्रकला है। क्या है? भारत की चित्रकला। अब देखते हैं कहाँ की चित्रकला प्रसिद्ध है और कहाँ की कौन सी है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। यह सूती वस्त्र में नुकीले नोक वाले बांस की लेखनी के प्रयोग से बनाई जाती है। देख लो। प्रमुख केंद्र श्री कलाहस्ती मछलीपट्टनम, यह इसके प्रमुख सेंटर हैं, केंद्र हैं। इसमें प्रयोग किया गया रंग वनस्पति रंजकों से निर्मित होता है। तो आपके एग्जाम में आता है कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? तो वो कहाँ की है भाई? वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, कहाँ की? आंध्र प्रदेश। मधुबनी चित्रकला ये आपकी कहाँ की? बिहार की। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है बेटा? बिहार की है। इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। बिहार के मधुबनी जिले का जीतवापुर गांव इसका प्रमुख केंद्र है। जीआई टैग इसे 2022 में मिल चुका है। यह कला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी सहित नेपाल के तराई क्षेत्र में भी विस्तारित है। देख रहे हो, नेपाल तक फैली हुई है ये चित्रकला। बात आती है आगे चेरियल चित्रकला। ये तेलंगाना की है। यह चित्रकला कपड़े पर चित्रकारी करके तैयार की जाती है। देख रहे हो, ये कपड़े पर तैयार की जाती है। यह नक्काशी कला का एक प्रकार है। क्या है? नक्काशी कला का एक प्रकार है। इसमें स्कॉल लपेटनों को लोक गायन समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानी या लोक गायन के रूप में चित्रित किया जाता है। यह प्रायः विशाल 45 फीट तक होते हैं। 45 फीट तक होते हैं ये। जीआई टैग इसे 2007 में प्राप्त होता है। बात आती है फुलकारी चित्रकला। ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है। ये पंजाब की है। फुलकारी का अर्थ फूलों की कलाकारी। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टे पर हाथ से की जाती है। आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्या? फुलकारी है। कहाँ की? पंजाब की। आगे वर्ली चित्रकला, ये महाराष्ट्र की है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। यह महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। विवाह के समय अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। पहले दीवारों पर बनाया जाता था, अब कपड़ों कागजों पर भी बनाया जाता है। ये जा भाई। अब आती है अगली पट्टी चित्रकला। ये ओडिशा की है। कहाँ की? ओडिशा। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। इस चित्रकला का आधार कपड़ा है। इसे मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों तथा ताड़ के पत्तों पर बनाया जाता है। इसमें जगन्नाथ भगवान व उनकी बहन सुभद्रा का चित्र प्रमुख है। ये रे भैया, जगन्नाथ भगवान और उनकी बहन। कालीघाट चित्रकला ये पश्चिम बंगाल की है। इसकी उत्पत्ति कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास क्षेत्र में हुई थी। इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। बात आती है आगे गौड़ चित्रकला। ये मध्य प्रदेश की है। यह चित्रकला गौड़ जनजाति द्वारा दीवारों में फर्श पर बनाई जाती है। जीआई टैग इसे भी मिल चुका है 2023 में। यह पेंटिंग प्राकृतिक जानवर व धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन के तरीके को दर्शाती है। ठीक। अगली है पिथौरा चित्रकला। ये गुजरात की है।
यह भील जनजाति द्वारा अपने त्योहारों पिथौरा पर घर की दीवारों में बनाया जाता है। आधुनिक समय में इसे कागज, कैनवास, कपड़ों पर भी बनाया जाता है। ये रही भाई। अगली है तंजौर चित्रकला। तमिलनाडु की है तंजौर चित्रकला। इस चित्रकला को 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था। यह दक्षिण भारतीय चित्रकला में सबसे लोकप्रिय है। बात आती है आगे पटुआ चित्रकला। यह पश्चिम बंगाल, लगभग 1000 वर्ष पुरानी चित्रकला है। इसमें हिंदू देवताओं व मंगल काव्यों की शुभ कहानियां चित्रित होती हैं। पेंटकार चित्रकला, यह झारखंड की है। इसका संबंध मां मनसा से है। किससे? मनसा से। इसका विषय मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। यह प्राचीन कला है, परंतु निरंतर पतन के कारण विलुप्त के कगार पर है, विलुप्त होने पर है। ये मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर क्षेत्र की है। इसे अंगिका कला भी कहते हैं। अंग का संबंध महाजनपद अंग से है। इसमें सर्प का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहते हैं। इसे जूट का कागज के डिब्बों में बनाया जाता है। ठीक है, देख लो। अगला फड़ चित्रकला राजस्थान की है। इससे लपेट जाने वाले कपड़े स्क्रॉल पर बनाए जाते हैं। 15 से 30 फीट तक लंबे होते हैं। इसकी प्राकृतिक धार्मिक है। सोरा या लोन्जिया सोरा ओडिशा की है। इसे उड़ीसा की सोरा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह एक भित्ति चित्रकला है। इसे इट्टालोन आइकॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इट्टालोन आइकॉन भी कहते हैं। टी शर्ट और महिलाओं के परिधानों पर सोरा शैली की इन डिजाइनों का चित्रण मिलने लगा है। देख लो भाई। आगे बसोली चित्रकला, ये जम्मू कश्मीर की है। इसे जीआई टैग 2023 में प्राप्त हो चुका है। आरोफ चित्रकला ये हिमाचल प्रदेश की है। सोहराई व कोइवर झारखंड की है। यह चित्रकला 5000 वर्ष पुरानी चित्रकला मानी जाती है। यह चित्रकला गुफा की दीवारों से घरों की दीवारों तक अपना स्थान बनाने में सफल रही। जीआई टैग इसे 2020 में प्राप्त हो चुका है। अगला है महत्वपूर्ण फर्श चित्रकला। रंगोली महाराष्ट्र की है। रंगवाली कर्नाटक की है। मंडाना राजस्थान की है। एपन उत्तराखंड की है। मुगुल्लू आंध्र प्रदेश की है। अरिपन बिहार की है। अल्पना पश्चिम बंगाल की है। कोलम तमिलनाडु की है। कलामा जट्टू ये केरल की है। नोट कोलम को भाग्य व समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ये सारी आपकी क्या है? चित्रकला थी। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है चित्रकला वाला। तो मैं आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपका 1 नंबर पक्का हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।